यहाँ देखो, यहाँ मेरे माथे से खून टपकता है, खून। बहुत पीड़ा होती है। क्या इतने बड़े संसार में कोई ऐसा वैद्य नहीं है जो मेरा यह घाव ठीक कर सके? हे मनुष्य, तुम ठीक कर सकते हो। मैंने अपने आंखों से देखा है, तुम उसका इलाज कर रहे थे। ठीक कर दो ना मेरा यह घाव, बहुत खून निकलता है। मैं मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम डरो मत। ये बातें 5,000 सालों से आज भी अपने पीड़ा का इलाज कराने के लिए घूम रहे अश्वत्थामा जी बोलते हैं। अश्वत्थामा एक ऐसा नाम, एक ऐसे योद्धा जो 5,000 सालों से आज भी भटक रहे हैं अपने मृत्यु के लिए। बुरहानपुर में तो कई सारे लोग उनको देखते हैं। बुरहानपुर के किले में, बुरहानपुर के मंदिर में आए दिन कोई ना कोई देखता है कि अश्वत्थामा जी यहाँ दिखे, अश्वत्थामा जी वहां दिखे। बुरहानपुर के आसपास किसी भी गांव में अगर आप जाएंगे, पता करेंगे कि क्या यहाँ पे अश्वत्थामा जी आते हैं, तो वो हर कोई बताएगा कि हाँ, मैंने अश्वत्थामा को अपने इन्हीं आंखों से देखा है। उनके माथे से खून निकलता है, उनकी कदकाठी बहुत लंबी चौड़ी है, वो शरीर पे अपने एक कंबल डाले रहते हैं, और मैंने इन्हीं आंखों से देखा है। मैं अश्वत्थामा जी को देखा हूँ, मैं अश्वत्थामा जी को जानता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बुरहानपुर में मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि अश्वत्थामा जी आज भी जीवित हैं, आज भी अपने घाव का इलाज कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि 5,000 सालों से कोई जिंदा कैसे रह सकता है? एक सामान्य मनुष्य की आयु कितनी होती है? 50 साल, 70 साल, बहुत ज्यादा हो गया तो 100 साल। अभी हाल ही में जो सबसे ज्यादा जीवित होने वाला व्यक्ति था 120 साल जिसकी उम्र थी। अब आप लोग जरा सा दिमाग पे जोर डालिए कि क्या वाकई में कोई 5,000 सालों से जिंदा रह सकता है, और जिसको लोग देखते भी हैं। अभी हाल ही में नेपाल में उनको देखा गया था, अश्वत्थामा जी को भटकते हुए अपनी पीड़ा का इलाज कराने के लिए। दोस्तों, अश्वत्थामा जी को तो आप जानते ही होंगे, और महाभारत को तो बहुत अच्छे से जानते हो। चलिए, अगर आपको शास्त्रों के बारे में नहीं पता है तो मैं जरा सा बता देता हूँ। महाभारत एक ऐसी काव्य गाथा है जिसको हर कोई कहता है कि ऐसा युद्ध ना कभी हुआ था और ना कभी ऐसा युद्ध होगा। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में तकरीबन आधा से ज्यादा आबादी का विनाश हो गया था। मतलब कि आधा से ज्यादा आबादी खत्म हो चुका था उस महायुद्ध में। दोस्तों, महाभारत में गुरु द्रोण, अगर आप लोग शास्त्रों के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे तो गुरु द्रोण को जरूर जानते होंगे। महाभारत में गुरु द्रोण जिनके पुत्र थे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जी के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव के ये अंश थे। इनको एक मणि है जो माथे पे लगी रहती। कहते हैं कि वो मणि अगर उनका माथे पे लगा है तो उनको हरा पाना नामुमकिन है। मतलब उनको ना कोई देवी हरा सकती है, ना कोई देवता उनको हरा सकता है। उस मणि में इतना ज्यादा ताकत था। महाभारत काल के सबसे बड़े योद्धा अश्वत्थामा जी की एक छोटी सी गलती की वजह से 5,000 साल हो गए हैं, आज भी वो मृत्यु के लिए भटक रहे हैं। बहुत सारे पिक्चरों में, बहुत सारे किताबों में आपने देखा होगा कि अश्वत्थामा क्या आज भी जीवित हैं, अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं। बहुत सारा दावा किया गया होगा 5,000 सालों में। तो कहा जाता है कि तकरीबन 5 लाख लोगों ने दावा किया है कि अश्वत्थामा जीवित है। लेकिन आज मैं एक ऐसा दावा करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने जो हाल ही में एक डॉक्टर करता है कि मेरे पास अश्वत्थामा आए थे। दोस्तों, महाभारत काल के अश्वत्थामा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अमर हैं, आज भी घूम रहे हैं, आज भी अपने घाव के साथ, उसी पीड़ा के साथ घूमते हैं, और जगह जगह पे जाते हैं जहाँ पे भीड़ देखते, पब्लिक देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि वैद्य है। अपने ज़माने में कहा जाए तो वो डॉक्टर है। तो उसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा ये घाव ठीक कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन आज की जो घटना है वो नेपाल की भी नहीं है, बुरहानपुर की भी नहीं है, और मध्य प्रदेश के जंगलों की भी नहीं है। यह घटना वहां से तकरीबन हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव की है जिसके बारे में कहा जाता है इस गांव में कई सारे शक्तियों का वास है। कहते हैं ये 5,000 साल पुराना गांव, आज भी वहां पे देवी देवता, आज भी वहां पे शक्ति विभूति, आज भी वहां पे कई सारे ऐसे मनुष्य हैं जो 200-200 साल, 300-300 साल जीते हैं। दोस्तों, मैं ज्ञानगंज की बात नहीं कर रहा हूँ। हिमालय में एक गांव है ज्ञानगंज,
जहाँ पे अक्सर 500 साल 1000 साल के लोग देखे जाते हैं। मैं 5000 साल पुराने एक ऐसे गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ कहा जाता है कि महाभारत काल में जब यहाँ पे पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो इस गांव में आके रुके थे, इस गांव में आके ठहरे थे। उसी गांव की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे कहा जाता है एक ऐसे डॉक्टर, एक ऐसे पुराने वैद्य जिनके बारे में कहा जाता है कि हर इलाज का दवा उनके पास था, वहां भी पहुंच जाते हैं महाभारत काल के अश्वत्थामा। उस गांव में डॉक्टर साहब रहते हैं। कहा जाता है कि वो डॉक्टर साहब बड़े बुजुर्ग थे, 80-85 साल से ज्यादा उनकी उम्र हुई। कहते हैं कि उनके पास जब भी कोई मरीज आता है तो वो ठीक हो जाता है, चाहे कैंसर क्यों ना हो, चाहे कोई भी ऐसा रोग ना हो जो वो ठीक ना कर सके, और अपनी जड़ी बूटियों से। 5000 साल पुराना गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि काशी से पहले वो गांव था, काशी से पहले वो गांव था जहाँ पे महाभारत काल के कुछ लोग गए थे। उसी 5000 साल पुराने गांव में वो डॉक्टर साहब रहते हैं और वहां पर मरीजों की भीड़ काफी रहती है। शाम के वक्त वो अपना अस्पताल बंद करके अपने घर चले जाते हैं। ये उनका डेली का रूटीन था। मतलब सुबह आते हैं, अपने हॉस्पिटल में बैठते हैं, लोगों का इलाज करते हैं और शाम को वो वहां से चले जाते हैं अपने घर। अब उनको ये भी जरा सा यकीन नहीं होगा कि आज उनकी भेंट किससे होने वाली है या आज उनकी मुलाकात किस योद्धा से होने वाली है। दोस्तों, डॉक्टर साहब बताते हैं कि मैं रोज की तरह आज भी आया था अपने अस्पताल। अस्पताल पहुंचता हूं तो वहां पे मरीजों की वही डेली वाली लाइन लगी रहती है, लोगों का इलाज करता हूं और शाम के टाइम मैं वहां से अपना हॉस्पिटल बंद करके अपने घर को चल देता हूँ। घर को जब चलता हूं मैं तो मेरे पीछे एक शख्स दिखाई देता है। शख्स दिखने में बिल्कुल अलग सा लगता है, कंबल ओढ़े हुए, बिल्कुल जैसे शास्त्रों में बताया गया बिल्कुल वैसे ही काले कलर का कंबल ओढ़े हुए। उसके आंखों में ऐसा तेज जो देखने में लगता नहीं था कि वो इस युग का कोई मनुष्य है। एक अलग सी तेज उसके चेहरे पे, अलग सा चमक। डॉक्टर साहब, हाँ, ये डॉक्टर साहब बिल्कुल बताते हैं कि उसके माथे से ऐसा कुछ नहीं निकल रहा था, खून वगैरह, जिससे कि उनको लगे कि वो चोटिल है या घायल है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो मेरा पीछा करता है और पीछा करते करते मेरे घर के आसपास आ जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे शक तो होता है कि भैया इतनी रात को मेरा पीछा कौन कर रहा है, और दिखने में बड़ा अजीब सा लगता है, दिखने में वो खुद बड़ा अजीब सा है और मेरा पीछा कर रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हो सकता है कोई होगा। डॉक्टर साहब अपने घर में चले जाते हैं। पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि घर पे पहुंचने के आधा एक घंटा बाद उनके दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ आती है। तो डॉक्टर साहब को थोड़ा सा तो शक होता है कि क्या वो शख्स जो मेरे पीछे आ रहा था क्या वही है या कोई और भी हो सकता है। भाई, हम डॉक्टर हैं, मरीज कभी भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ दरवाज़ा खोलने के लिए जाता हूँ, थोड़ा डर भी लगता है। तो दरवाज़ा खोलते हैं बड़ा हिम्मत करके, और जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वही लंबा चौड़ा शख्स उनके सामने खड़ा होता है। डॉक्टर से कहता है कि तुम वैद्य हो और तुम इलाज करते हो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, मैं वैद्य तो हूँ और सब लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं और मैं इलाज भी करता हूँ। बताइए आपकी क्या समस्या है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि समस्या तो मेरा कोई आज तक ख़त्म नहीं कर पाया, मुझे थोड़ा सा चोट भी लगा, क्या तुम ठीक कर पाओगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई कोशिश करेंगे, ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है। फिलहाल तो अभी तक मेरे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया है, हर किसी को तो मैंने ठीक ही किया है। आपकी भी समस्या देखता हूँ, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। वो बोलता है नहीं, मुझे कहीं जाना है, मेरा ये समस्या ठीक कर दो, मुझे यहाँ से निकलना है तुरंत। डॉक्टर साहब कहते हैं भाई मैं थका आ रहा हूँ, सुबह शाम मैं हॉस्पिटल में ही रहता हूँ और अभी रात के वक्त है, तुम आए हो तो मैं वापस नहीं कर सकता, तो ठीक है बताओ क्या समस्या है। वो शख्स कहता है कि ये देखो, यहाँ पे मेरे मत्थे से खून निकल रहा है, तुम इसको रोक सकते हो क्या। डॉक्टर साहब देखते हैं तो कहते हैं कि भैया ये कहाँ पे लड़े भिड़े हो, कहीं चोट वोट लग गई है क्या, या लड़ाई झगड़ा करके आए हो। और अगर लड़ाई झगड़ा करके आओ तो पहले पुलिस केस वगैरह कर लो, तभी मैं दवा कर पाऊंगा। वो कहता है ये लड़ाई झगड़ा नहीं है, तुम ये बताओ ये ठीक कर पाओगे कि नहीं। अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा शक जाते हैं कि इतना जोर जबरदस्ती कर रहा है, हो सकता है कोई गलत आदमी हो ये भी सकता है कि कहीं अलग से आया हो। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि पहले ये बताओ कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी है, तो मैं ठीक कर दूंगा। वो कहता है ठीक है, मैं बताता हूँ।
डरना मत, और मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मनुष्य वो ऐसा बोलता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आजकल कलयुग के जमाने में कौन मनुष्य बोलेगा। तो सकपका से जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि चलो बताने दो कौन है। वो कहता है कि अश्वत्थामा का नाम सुने हो? अश्वत्थामा को जानते हो? कैसे दिखते हैं और कौन है अश्वत्थामा? डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ भाई, अश्वत्थामा जी को तो हम जानते हैं, हमारे शास्त्रों में उनका नाम है। बहुत बड़े योद्धा थे, महाभारत काल के बहुत बड़े योद्धा थे, और सब लोग तो कहते हैं कि वो जीवित भी हैं, और बहुत सारे लोगों ने तो उनको देखने का दावा किया है। लेकिन मैं नहीं मानता कि अश्वत्थामा जी जीवित है। कौन 5000 साल से अभी कैसे जीवित हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए। वो कहता है कि चलो आज तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने अश्वत्थामा को देख लिया। डॉक्टर साहब उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो कहते हैं कि अश्वत्थामा को देख लिया, तुम्हारा क्या नाम है? तो कहता है मेरा नाम अश्वत्थामा है, मैं महाभारत काल से जिंदा अश्वत्थामा हूँ, 5000 सालों से भटक रहा हूँ, गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा हूँ। ऐसे ही कड़े शब्दों में बोलता है। डॉक्टर साहब कुछ देर तो ऐसे चुपचाप खड़े हो जाते हैं और सुनने लगते हैं कि कौन है भाई, दिखने में वाकई बड़ा डरावना सा लग रहा है। तो कहते हैं कि भैया रात का टाइम है, मजाक करने का टाइम नहीं है, उम्र मेरी बहुत ज़्यादा है, मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ देर तक, अब मुझसे मजाक मत करो, बताओ कौन है तुम? वो शख्स कहता है मनुष्य, मैं मजाक नहीं करता किसी से। अरे मजाक क्या होता है, मैं गुरु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा हूँ, और तुम मेरा यह घाव ठीक करोगे कि नहीं? मेरे पास वक्त नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा तुम अश्वत्थामा हो तो अपनी शक्ति दिखाओ। वो कहता है कौन सी शक्ति? मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे कृष्ण ने मेरा शक्ति छीन लिया, मेरा मणि छीन लिया, और मुझे ऐसा छोड़ दिया भटकने के लिए। 5000 सालों से मैं भटक रहा हूं तुम्हारे कृष्ण की वजह से। डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे कृष्ण की वजह से? गजब आदमी हो भाई, ये कौन है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा हिंदी बोल रहा है, थोड़ा संस्कृत बोल रहा है, मनुष्य बोल रहा है, मतलब आजकल जमाने में कौन मनुष्य बोलता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई भी होगा। डॉक्टर साहब इलाज करने के लिए उसको पट्टी उट्टी लाते हैं, अपना जो भी उनका दवा हुआ होता है सब लाते हैं, देते हैं, ये करो वो करो, खून रोकने के लिए कोशिश करते हैं, खून रुकता ही नहीं। अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा घबराते हैं कि भैया ऐसा क्या चोट लगा है कि खून नहीं रुक रहा है, धीरे धीरे से खून बहता रहता है। अब डॉक्टर साहब को यकीन होने लगता है कि ये कोई और शख्स नहीं, वाकई में वो अद्भुत आदमी, वो चमत्कारिक आदमी अश्वत्थामा जी ही है। क्योंकि उन्होंने भी किस्सों में शास्त्रों में सुना होगा, जैसे हम आप सुनते आए हैं। देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन सुनते आए हैं, बहुत सारे लोगों ने जो देखा है उन्होंने दावा किया है, हमको तो यही पता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर आप अश्वत्थामा हैं तो मेरी जिंदगी धन्य है कि मैंने आज अश्वत्थामा जी को दवाई दिया, मैंने आज अश्वत्थामा जी का इलाज किया। और अगर भगवान कृष्ण का दिया हुआ शराब की वजह से आपका खून निकल रहा है तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं है जो आपका इलाज कर सके, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं है जो अश्वत्थामा जी का इलाज कर सके। और डॉक्टर साहब ऐसे बोलते हैं तो अश्वत्थामा जी कहते हैं मैंने तो सुना था कि तुम अपने घर से कभी मरीज को खाली नहीं जाने देते, और मुझे बोल रहे हो कि ये दवाई नहीं कर पाऊंगा, इलाज तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम्हारा ये घाव ठीक नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण का दिया हुआ शराब और भगवान कृष्ण द्वारा छीनी गई मणि से खून जो निकल रहा है ये उनका ही दिया गया है, तो मैं तो क्या पूरा दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा। और ये बोलते हुए डॉक्टर साहब कहते हैं कि हे महापुरुष, मुझसे कोई गलती हुआ होगा तो मुझे क्षमा करिएगा, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई डॉक्टर ये ठीक कर पाएगा, और अगर मुझसे कोई गलती हो गया है तो मुझे क्षमा करिएगा। चलिए मेरे साथ बैठिए, मेरी तो जीवन धन्य हो गई कि मैंने आज महाभारत काल के अश्वत्थामा जी को देखा। पहला कोई शख्स है जो इतना अश्वत्थामा जी से बात किया था। अब वो शख्स कहता है कि मैं यहाँ पे बात करने के लिए बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे लगा कि तुम ठीक कर पाओगे इसलिए मैं आया, अभी मैं जा रहा हूँ, जाओ अंदर जाओ। वो शख्स ऐसे ही बोल देता है और वहां से तुरंत चला जाता है। डॉक्टर साहब को जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि आज उन्होंने एक ऐसे अद्भुत चमत्कारिक व्यक्ति को देखा जो अपने आप को अश्वत्थामा कह रहा था। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बहुत सोचने विचारने के बाद, कुछ दिनों तक समझने के बाद मुझे यकीन हुआ कि ये कोई और शख्स नहीं, वाकई में अश्वत्थामा जी ही थे जो आए थे इलाज कराने के लिए।
तो बहुत सारे लोगों के आसपास अश्वत्थामा जी आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के आसपास कभी कभी ना कभी बैठे रहते हैं, लेकिन लोग को पता नहीं चलता कि वो अश्वत्थामा जी हैं। वो महाभारत काल के अश्वत्थामा है। और ऐसी घटना बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने अश्वत्थामा जी को देखा भी है। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक अश्वत्थामा जी से बात तक किया है। ऐसे ही डॉक्टर साहब के साथ होता है। दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को कि महाभारत काल के अश्वत्थामा आज भी जीवित है? हो सकता है आपके पास भी हो सकता है आपके आसपास भी हो। तो उम्मीद करता हूँ अश्वत्थामा जी अगर आपसे भी मिले तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अश्वत्थामा जी से मिलने की कोई भी घटना अगर आपको पता चलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं लोगों के सामने लाऊँ।